आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। जी हाँ, मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। चोमू की खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां चोमू क्षेत्र में ग्राम आरिसर में बाबा भूधर दास महाराज का 91वां वार्षिक मेला और श्री राम पंचकुंडी यज्ञ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें डीजे की धुन पर सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया है। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया है। महंत गंगादास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में 12 फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। मेले की खास परंपरा के तहत क्षेत्र के किसान अपने कुएं और बोरिंग बंद रखते हैं। मान्यता है कि बाबा की कृपा से 51 वर्षों की यह ओलावृष्टि यहाँ नहीं हुई है। वहीं मंदिर परिसर में पटवा बाजार सज चुका हुआ है और हजारों श्रद्धालु बाबा के धूणे और खुशहाली की मन्नतें मांग रहे हैं। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबरों की बात करें तो मलाना डूंगर क्षेत्र के मलाना चौड़े कस्बे में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर को जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। वही बात करें उप जिला कलेक्टर संदीप कुमार बेरट ने और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने भवन का मौका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि ट्रॉमा सेंटर का मुख्य भवन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, लेकिन मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता उपलब्ध नहीं है। बिना रास्ते के अस्पताल का संचालन करना वर्तमान में नामुमकिन है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम बेरड ने मौके से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन कर शीघ्र रास्ता निर्माण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जेमिनी ने संबंधित अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि भवन को जल्द ही क्रियाशील कर चिकित्सा सेवाएं शुरू की जाएं, ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सके। मलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। सूरतगढ़ ब्रांच से निकलने वाली बिलोचिया, जी हाँ, बिलोचिया वितरका यानी बीएलटी की पटरी पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के विद्युत पोल लगाए जाने का मामला सामने आया। इस लापरवाही के विरोध में क्षेत्र के किसानों और सूरतगढ़ ब्रांच वितरण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पटरी पर पोल होने से नहर की नियमित सफाई, मरम्मत और निगरानी करना असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। कहने का मतलब है, यदि पटरी की समय पर उसाई मजबूती नहीं हुई तो नहर टूटने की प्रबल आशंका है। जनहानि हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक खंभों पर तार नहीं डाली गई है, लेकिन बिना अनुमति ने किया गया काम क्या सिंचाई व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं है? ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आप भी जान सकते हैं। सूरतगढ़ ब्रांच वितरण समिति ने विभाग को लिखित मांग पत्र सौंपकर इन खंभों पर तार न डालने और इन्हें तत्काल पटरी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इस लापरवाही से नहर को कोई खास नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विजयनगर के बिजली बोर्ड के विभाग के अंदर आए थे। असल में क्या है कि जो हमारी बीएलडी नहर निकलती है, जो हमारा बिलोचिया का सबसे बड़ा माइनर है इस सूरतगढ़ ब्रांच का, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने बिना इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनओसी के, बिना जो प्रशासनिक विभाग है इनकी अनुमति से, अपनी मर्जी से इन लोगों ने 62-63 खंबे लगा दिए। और जो हमारी नहर का पटड़ा है, उस पटड़े को नहर से सिर्फ 10 फुट छोड़ के खंबे लगा दिए बिना किसी को पूछे बताए। अब कल को मान लो नहर टूट जाती है तो हमारे किसानों का वहाँ पर बड़ा नुकसान होगा। वहाँ पर पहले भी 2-3 बार नहर ब्लास्ट हो चुकी है। आज मौका अध्यक्ष वितरण समिति चेयरमैन, हम सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। आके विभाग को हम लोगों ने सख्ती से बोला, हमारे डिपार्टमेंट को भी बोला, इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी। उन्होंने भी इनको नोटिस निकाला कि आपने एनओसी लिए बिना खंबे लगा कैसे दिए। और इनको भी हमने बोला है कि ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल को मान लो आप हमसे बिना पूछे खंबे लगाओगे, वहाँ कोई नुकसान हो गया, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार जो है विभाग। और अगली खबर की बात करें तो ग्राम पंचायत इटावा कमरपुरा में शिक्षा और डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए अत्याधुनिक अटल ज्ञान केंद्र हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। ग्रामीणों की गरिमामयी मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों ने विधिवत नींव पूजन कर विकास की नींव इस भारत की नींव रखी है। टावर प्रशासक बजरंग लाल शर्मा ने इस अवसर पर बताया है कि ये लाइब्रेरी भवन न केवल एक संरचना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। यह लाइब्रेरी गांव के सभी युवाओं के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए किताबें, शांत वातावरण, डिजिटल संसाधन, इंटरनेट और ई लर्निंग उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब शहरों की और दौड़ने के बजाय अपने ही गांव में विश्व स्तरीय अध्ययन स्थल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान उप सरपंच गणपत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी कर्ण सिंह सहित पंचायत समिति के तमाम सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को गांव के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्राम पंचायत इटावा परिसर में गांव इटावा और कमरपुरा के सभी युवाओं के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ाररत थे और ग्राम पंचायत भी प्रयासरत थी, जिसको भाई जो गांव के जो युवा हैं उनको लाइब्रेरी की बहुत बड़ी कमी अखर रही थी कि हमारी ग्राम पंचायत में सरकारी लाइब्रेरी नहीं थी।
आज ग्राम पंचायत इटावा में हम युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं कि जो लंबे समय से इंतजाररत थे हम, भाई हमारे यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। वह लाइब्रेरी हम आज ग्राम पंचायत इटावा के अंदर जिसको हमने स्वीकृत कराया था, उसका आज नीम का मुहूर्त लेकर के और जल्द ही अपने जो गांव के युवाओं को जो है उसको समर्पित करेंगे, जिससे इनको पढ़ने के लिए ग्राम पंचायत इटावा परिसर। सरहदी जिले श्रीगंगानगर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। सुबह करीबन 4 बजे जी हाँ, ड्यूटी के दौरान एक भीषण हादसे में महिला थाना प्रभारी सीआई ज्योति नायक का निधन हो गया। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार निरीक्षक ज्योति नायक अपनी टीम के साथ नाकाबंदी और गश्त के वक्त तैनात थी। वहीं आपको बता दें, इस दौरान एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाहन को सीधी टक्कर मार दी। शहीद पुलिस अधिकारी ज्योति नायक को पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और साथ में उनको विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखकर वहां मौजूद हर शख्स की पलकें भीग गईं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज्योति नायक को उनकी निडर कार्यशैली और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए माना जाता है। समर्पण के लिए उनको याद किया जाता है। आपको बता दें, उन्होंने कार्य अपने बहुत अच्छे से किए और उनके कार्यकाल में कई पेचीदा मामलों को सुलझाकर विभाग ने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई थी। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है और ज्योति नायक एक बहुत ही काबिल अफसर को गंगानगर जिले ने खोया है। ज्योति एक बहुत ही काबिल अफसर थी, एक काबिल बेटी, एक काबिल माँ और बहुत ही दबंगी से वो जो है अपनी ड्यूटी करती थी। अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने फ़र्ज के प्रति वो बहुत ही डेडिकेटेड थी। कोई भी व्यक्ति उनसे मिला, चाहे किसी भी काम के लिए मिला, उन्होंने उसको हमेशा संतुष्ट किया। और अगली खबर की बात करें तो आयुर्वेद विभाग में हुए नवीनतम प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर छुट्टन लाल मीणा को दौसा जिला के नया उप निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मीणा की नियुक्ति के बाद आदेश जारी होते ही उनके समर्थकों और स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। डॉक्टर मीणा इससे पूर्व राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ऑन मीना में कार्यरत थे। उनकी कार्यकुशलता और चिकित्सा क्षेत्र में लंबे अनुभव को देखते हुए विभाग ने उन्हें जिले की कमान सौंपी। खबर मिलते ही दौसा मुख्यालय और महुआ क्षेत्र में समर्थकों और सहकर्मियों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मुंह मीठा कर बधाइयां दी हैं। आयुष कर्मियों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि डॉक्टर मीणा के नेतृत्व में जिले की आयुर्वेदिक सेवाओं में सुधार होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचेगा। विभागीय स्तर पर इस नियुक्ति को चिकित्सा सेवाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों को पूरी उम्मीद है कि नवनियुक्त उप निदेशक के मार्गदर्शन में दौसा जिले में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति द्वारा तलवाड़ा की धान मंडी में आयोजित महापंचायत गुरुवार को प्रशासन के साथ लंबी वार्ता के साथ समाप्त हुई है। बाद में प्रशासन द्वारा मांगों को उच्च स्तर पर भेजने के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने महापड़ाव खत्म किया है, लेकिन साथ ही 23 मार्च को आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दे दी गई है। बुधवार और गुरुवार को तलवाड़ा थाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव और एसपी हरिशंकर के साथ संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगेश चौधरी, जगजीत सिंह जग्गी, महंगा सिंह आदि की वार्ता हुई है। संघर्ष समिति ने प्रमुखता से 2 मांगे रखी हैं। एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू तत्काल रद्द किया जाए, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए। कलेक्टर ने इन मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने और उच्च स्तर पर पत्र भेजने की बात कही है। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने घोषणा की है कि यदि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय नहीं लेती है तो 23 मार्च को टिब्बी में बड़ा हर्षोल्लास, जी हाँ, छोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित कर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज किसान संघर्ष समिति द्वारा तलवाड़ा में महापंचायत आयोजित की गई, जो शांतिपूर्ण संपन्न हुई। महापंचायत के धरनार्थियों द्वारा और प्रशासन में मध्य वार्ता हुई, जिसमें आपसी सहमति से शांतिपूर्ण सफल हुई और जो मांगे थी उचित स्तर पर भिजवा दी जाएगी। आज 11 फरवरी 2026 की जो तलवाड़ा झील में महापंचायत थी वो सफल रही,
लेकिन जो प्रशासन के द्वारा में एक लेटर दिया गया जिसमें बताया गया कि आपकी मांगों को फिर राज्य सरकार को भेजा गया, हम उससे संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र के लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली 23 मार्च 2026 शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के शहीद दिवस पर बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान के लोगों को टिब्बी में आमंत्रित किया जाएगा। और उस आमंत्रण का सिर्फ यही मकसद रहेगा कि उस दिन जो टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही थी उसका एमओयू को रद्द किया जाए, जो आम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द किया जाए, क्योंकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें प्रशासन के हाथ में कुछ लाने के लिए और प्रशासन के हाथ में हमारे हाथ में कुछ आने के लिए देश और प्रदेश की सरकार को हिलाना होगा। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर थाने इलाके में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। सीओ सिटी उदय सिंह मीणा के नेतृत्व में बुधवार को देर रात हुई इस छापामार कार्रवाई में बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन की पुख्ता सूचना मिलने पर सीओ सिटी उदय सिंह मीणा ने रणनीति बदली और पहचान छुपाने की गैर सरकारी निजी वाहन का इस्तेमाल किया है। वे आधी रात को भूखा रोड पहुंचे और जहां मुखबिर की सूचना सटीक निकली है वहां बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी मिली। अधिकारी के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर फतेलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थाने पहुंचाया। पुलिस ने न्यायालय की रोक का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट और बजरी चोरी की विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मलाना डूंगर से अब्दुल माहिर की स्पेशल रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में श्री विजयनगर और आसपास के क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। गुरुवार सुबह क्षेत्र में पूरी तरीके से घने कोहरे की आगोश में लिपटा और जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अचानक मौसम बदले के मिजाज से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट देखी गई। इस ठंडक ने लोगों को एक बार फिर जनवरी की कड़ाके की सर्दी याद दिला दी। सुबह की शुरुआत कोहरे और ओस के साथ हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी की ये ठंडक नमी खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के लिए बेहद लाभदायक है। कोहरे और ठंडी से ओस से गेहूं के दानों में भराव अच्छा होगा और फसल की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर मौसम का यह बदलाव आगामी रबी सीजन की बम्पर पैदावार की उम्मीदें जगा रहा है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। मांदीकुई से खबर देख रहे बसवा क्षेत्र के फुलेला गांव में मानवता और जीव दया की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां एक 150 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे नील गाय के बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर नई जिंदगी दी गई। बेहद ही सराहनीय कदम हम कहेंगे। समाज सेवी शिवलाल सैनी ने कुएं में नील गाय के बच्चे को गिरने की सूचना प्रसिद्ध जीव जंतु प्रेमी मुकेश जी सैनी, जी हाँ, बांदीकुई को दी। सूचना मिलते ही मुकेश सैनी अपनी टीम और वन विभाग के कर्मियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकेश सैनी के साथ दानवीर की टीम भरतपुर शिबू, जी हाँ, शिंभू, पुष्पेंद्र, मोनू बालाजी, पवन बालाजी, शशि कपूर और वन विभाग से सोनू जोरवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी टीम का सराहनीय कदम रहा है। इस पूरे मैटर में बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया है, बाद में प्राथमिक उपचार दिया गया है, फिर उसे सुरक्षित जंगल में आजाद कर दिया गया। बांदीकुई से कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।